इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर की। गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है और डिस्पाइट कि मार्केट थोड़ा सा अप मूव करी है, फिर भी देयर आर सो मेनी डाउट्स इन गोल्ड एंड सिल्वर। तो सारी बात करेंगे कि क्यों हमें लगता है गोल्ड सिल्वर का लेवल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और क्या हमारी पोजिशनिंग रहनी चाहिए गोल्ड के अंदर एंड सिल्वर के अंदर। तो सारी बात करेंगे। वॉच द वीडियो। आई विल ट्राई टू कीप इट वेरी शॉर्ट, 6 to 7 मिनट्स ओनली। सो स्टार्ट करते हैं गोल्ड के फंडामेंटल से एंड सिल्वर के फंडामेंटल से। सो गोल्ड का सबसे बड़ा फंडामेंटल ये है कि उसकी डिमांड कहाँ से आती है। गोल्ड एंड सिल्वर की डिमांड हमारी आती है सेंट्रल बैंक से एंड रिटेल इन्वेस्टर से। सेंट्रल बैंक्स जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स के सेंट्रल बैंक्स हैं, उनकी तरफ से डिमांड जो आ रही है पिछले साल के Q1 से अगर कंपेयर किया जाए तो इस साल के Q1 के अंदर द डिमांड हैज बीन मोर देन 20% to 25% ऑन द अपसाइड। तो पिछली बार शायद 200 अराउंड टन्स की डिमांड थी, तो इस बार इट इज अराउंड 250 टन्स। सो सेंट्रल बैंक की जब तक डिमांड कम नहीं होगी, गोल्ड के प्राइसेस नीचे तो नहीं आ सकते। ऊपर कितने जाएंगे वो एक अलग टेक्निकल डिटेल है जो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो एक बात ये है कि अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, हम इस चार्ट के अंदर गोल्ड पर जाते हैं और गोल्ड के ऊपर जाते हैं, तो फिर ये जो लेवल है हमारे पास, दिस शुड एक्ट एज अ बेस। काफी अच्छे टाइम तक के लिए दिस कैन बी एक्टिंग एज द बेस। सो अराउंड 4000 का लेवल है गोल्ड के लिए, तोड़ना बड़ा ही मुश्किल काम है क्योंकि सेंट्रल बैंक की लगातार बाइंग आ रही है और रिटेल इन्वेस्टर्स भी थोड़ा डिप मिलता है, देन दे जंप अप एंड ट्राई टू परचेज गोल्ड। सेकेंडली, तो सेंट्रल बैंक की हमने बात कर ली, रिटेल की बात कर ली। सिमिलरली अगर सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड लगातार बढ़ रही है और उस इंडस्ट्रियल डिमांड के बढ़ने के कारण सिल्वर के अंदर भी आगे जाकर तेजी पूरी रहने की उम्मीद है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो गोल्ड एंड सिल्वर फ्यूचर में देखा जाए तो दोनों ही पॉजिटिव साइड पर ही जाएंगे। लेकिन अगर अभी हम टेक्निकल लेवल की बात करें तो अगर पॉजिटिव साइड पर जाएंगे तो हमें क्या अभी खरीद लेना है? इस बात का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है। तो हम उस पर्पस को भी डिस्कस करेंगे। पहले एक टेक्निकल लेवल की बात करते हैं। तो गोल्ड के अंदर हमने एक टेक्निकल लेवल पहले से मार्क कर रखा है। जब यहाँ पर गोल्ड 4000 पर था तो हमने कहा था कि हमें अराउंड 5 to 6% का गोल्ड के अंदर अपसाइड लगता है और उसके बाद हम रिव्यू करेंगे इमीडिएटली। उसके बाद जब हम 5 to 6% यानी 4300 के आसपास आ गया, तो हमारे रिव्यू की तरफ से हमने शुरुआत से ये मेंशन किया था कि 4350 का जो लेवल है गोल्ड के अंदर, वो एक क्रूशियल लेवल है। अगर उसको ब्रेक करता है देन वी विल बी लुकिंग फॉर द गोल्ड टू मूव अप फर्दर। फर्दर कितना हो सकता है? 10% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें बड़ा क्रूशियल एक एक बड़ा एक क्रूशियल हो जाता है कि हम किस तरीके से उसके अंदर ट्रेडिंग पोजीशन लेते हैं या इन्वेस्टमेंट पोजीशंस लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप एक ट्रेडर हैं या फिर एक इन्वेस्टर हैं, उस हिसाब से आपको गोल्ड के अंदर पोजीशनिंग क्या रखनी चाहिए और सिल्वर के अंदर भी क्या रखनी चाहिए। गोल्ड के अंदर हम राइट नाउ पॉजिटिव हैं, सिल्वर के अंदर राइट नाउ थोड़े से नेगेटिव हैं क्योंकि सिल्वर ने अभी हमारा एक जो थ्रेशोल्ड लेवल है उसको क्रॉस नहीं किया है। इफ आई शो यू हियर फॉर द सिल्वर, हमारा एक थ्रेशोल्ड लेवल यहाँ पर है सिल्वर का 66.7 का। 66.7 का अगर थ्रेशोल्ड वो क्रॉस हो जाता है देन वी विल बिकम बुलिश इन सिल्वर। लेकिन अभी हम सिल्वर के अंदर नेगेटिव में ही है और पॉजिटिव में नहीं है। गोल्ड के अंदर भी एक डाइसी सिचुएशन के अंदर है। हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल तूफानी तेजी है, एक डाइसी सिचुएशन के अंदर है। अगर गोल्ड रहता है 4350 के ऊपर तो आप पोजिशन के अंदर लॉन्ग रहिए। अगर उसके नीचे आता है देन यू शुड एग्जिट इट। तो अभी ऊपर है तो हम बाय कर सकते हैं। बाय और सेल हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इफ यू लुक एट डॉलर इंडेक्स हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड इफ यू लुक एट द यील्ड्स, ट्रेजरी यील्ड्स एक इन्होंने एक टॉप बना लिया है। नाउ वी हैव टू सी कि अगर वो टॉप से नीचे की तरफ डायरेक्शन लेती हैं देन गोल्ड विल कम अप, गोल्ड प्राइसेस विल गो अप। अगर ये इसको ओवरशूट कर जाते हैं देन गोल्ड प्राइसेस विल गो डाउन। सो देयर आर सो मेनी सिचुएशंस व्हिच यू हैव टू सी बिफोर यू कैन डिसाइड। तो हमारे लिए इन अ नटशेल व्हाट वी आर सपोज टू डू, if you are a if you are having silver, if you want to trade silver, first let's talk about trading. If you want to trade silver, तो अगर सिल्वर के अंदर 66.7 लेवल ब्रीच नहीं होता तब तक आप सिर्फ शॉर्ट का ही ट्रेड लेंगे। दैट्स अवर ओपिनियन। सिर्फ शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना है अगर 66.7 ब्रीच नहीं होता, राइट। और अगर ये ब्रीच हो जाता है देन यू कैन गो फॉर पॉजिटिव लॉन्ग साइड इन द सिल्वर। सो दैट्स अवर व्यू। अगर आप इन्वेस्टर हैं, सिल्वर के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट इन सिल्वर राइट नाउ। लेकिन सिल्वर के अंदर आप 5 to 10% अपना कैपिटल से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। दैट्स द एडवाइस। नाउ इफ यू लुक एट गोल्ड, right? So and I am a SEBI registered analyst, and what I am saying is with
complete research, and this is for education purpose as well, and this is our research. It is not the advice that you should go buy or you should not go buy, right? You should buy or sell. It is not like that. It's for education purpose, जिससे कि आप अपना एक informed decision ले लें. हम अपने clients को research report जब provide करते हैं, we provide exact levels and all, so then we provide more in more detail. लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, सो दैट यू कैन मेक अप योर माइंड एंड डू अ बेटर एंड थोरो रिसर्च. अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड के लिए बहुत सारे तरीके के लोग गोल्ड में इंटरेस्टेड होते हैं. फर्स्ट, वो लोग जो ज्वेलरी बनाना चाहते हैं. तो डेफिनेटली अगर आप ज्वेलरी भी बनाना चाहते हैं तो गोल्ड के अंदर ज़्यादा जा सकते हैं. 4000 इज द फ्लोर, उसके नीचे जाने की उम्मीद नहीं है. तो थोड़ा नीचे भी आ गया तो आपको दुख नहीं होगा. ज्वेलरी क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए होती है. सेकंड इज द ट्रेडर. ट्रेडर के लिए जब तक 350 के ऊपर है तो आपको लॉन्ग पे जाना है, उसके नीचे आते ही आपको शॉर्ट कर देना है. सो दैट्स फॉर द ट्रेडर. अगर ट्रेडर्स सुन रहे हैं एंड दे वांट टू टेक अवर एडवाइस, दे कैन सब्सक्राइब टू अवर प्लान. एट द एग्जैक्ट पॉइंट वी विल टेल व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. थर्ड इज फंडामेंटल इन्वेस्टर्स. वो इन्वेस्टर्स जो अपना 10-20% गोल्ड के अंदर रखना ही चाहते हैं, बाकी इक्विटी में है या नहीं है, लेकिन गोल्ड के अंदर कुछ ना कुछ एलोकेशन करना ही चाहते हैं, उनके लिए भी पॉजिटिव है. दे शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड. वो इन्वेस्टर्स जो बड़े ओपन माइंडेड हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, चाहे वो इक्विटी में करें या फिर वो गोल्ड में करें, उनको रिटर्न से मतलब है. ऐसा नहीं है कि उन्हें एक एसेट क्लास से कुछ ज़्यादा प्यार है, तो ऐसा नहीं है कि वो गोल्ड के अंदर करना ही करना है. तो ऐसे लोग गोल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं, 1.5 से 2 साल के लिए. दैट्स अवर व्यू, राइट? इफ वी आर रॉन्ग और राइट, बट we have to take a view and we have to take a decision at every point of time. So our decision is that we should go long if we want to enter into the gold, definitely. And in case if you think that नहीं gold की जगह आप सारा equity में डालने में comfortable हैं, तो equity will provide you 20-30% kind of return if you select good stocks. So that's how it should be. अगर आप एक ऐसे investor हैं जिसको long term के अंदर FD beating returns चाहिए, then gold is the way. Right now you can also invest in gold, right? एंड नाउ एक बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, गोल्ड और सिल्वर के अंदर अगर हम देखते हैं कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर हमें क्या लेना है, राइट? सो हम एक उसको एक बार असेस कर लेते हैं कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर हमें क्या खरीदना है और किसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है शूट अप करने की. सो यहाँ से हम निकालते हैं गोल्ड एंड सिल्वर का ग्राफ. तो जिस तरीके से ग्राफ दिखा रहा है, हमें लगता है कि गोल्ड इज गोइंग टू बी द डोमिनेंट थिंग. सो राइट नाउ अगर आप देखते हैं तो हो सकता है कि कुछ हफ्तों के लिए सिल्वर आपको डोमिनेट करता दिखे, लेकिन लॉन्गर टर्म में इन नेक्स्ट 2 to 3 years आई कैन सी, or at least let's talk about 12 months. So in next 12 months I can see that gold is going to outperform silver. So that's our view. अगर आप दोनों आप में आपको दोनों में से कोई चॉइस करनी है तो बेटर रहेगा, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप 70% गोल्ड में डालिए और 30% सिल्वर में. दैट्स अवर व्यू, दैट्स द एसेट एलोकेशन आई वुड बी सजेस्टिंग और आई वुड बी प्रेफरिंग, बिकॉज एज पर माई रिसर्च गोल्ड थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव साइड में है बजाय कि सिल्वर के. सो दैट्स हाउ दिस इज अवर overall thesis. Like and subscribe. If you subscribe to us, we will provide you all the levels and where exactly you need to buy, where exactly you need to sell. All those details you will be having. So there are other plans also for the equity, for the derivatives. There are all kind of plans. Go to our website, see that. If you like, then subscribe to our plans. Thank you.